सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाम निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से बच्चों, आपका जन्म ऐसे शुभ समय में हुआ है अब के आपका असल जन्म का भी कष्ट कट जाएगा। ये लोक अच्छा नहीं है, यहाँ कोई भी चीज सुख वाली नहीं है। आज हमने ये काल के द्वारा हमें मूर्ख बना कर रखा हुआ है, भूल भुलैया कर रखी है। संपत्ति संतान रूपी खिलौने देकर हमें रोक रखा है। एक बस लालच ला रखा है। 1 मिनट में कहता तो मर जाएगा, क्या खिलौने टूट जाएंगे, फिर टक्कर मार करवाएंगे। ये गंदा लोग है। हम अपनी गलती से यहाँ फंसे आकर के आपने सृष्टि रचना के अंदर पढ़ा और सुना है कि हम सतलोक में रहते थे, वहां कोई कष्ट नहीं था। जब इंसान को कोई कष्ट नहीं होता फिर इसको बकवाद भाती है, ये आत्मा अब ऐसी गिर गई। और जिसको कोई कष्ट है, जैसे शरीर में है या परिवार में है या कोई धन संपत्ति का अभाव है, तो इसका
किसी चीज में रुचि नहीं रहती, दुखी रहता है, ना बकवाद बाती। लेकिन परमात्मा सुख सागर है, इसकी शरण में आने के बाद फिर दुख नहीं रहता, और थोड़ा बहुत कष्ट ये स्वयं रखता है कि इसकी अकल ठिकाने लगी रहे। और जब ज्यादा दुखी से होते दिखे फिर एकदम ऐसा कर देता है, सोचते रह जाते हैं, हे परमात्मा आज शरण ना होती तो ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत दुख हो रहा था, बड़ा कष्ट होगा था, पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो इससे एक तो परमात्मा दुख में याद रहा, फिर अचानक ऐसा प्रबल सुख कर दिया गजब का, उस चमत्कार के कारण दाता याद रहा कई दिन तक। तो ये परमात्मा कहते सोचल छिद्र में करूं अपने जन के काज, सोचल छिद्र करूं सो होए। क्यों? हम अपने हैं इसके, ये हमारा पिता है। एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे अब्राहम सुल्तान जो था वो इसका अपना हो गया था, उसने संबंध वाले शरीर में अपने बेटे को भी काटने कहीं पीछे नहीं हटा, सिर काट दिया मालिक के नाम। अब उसको अपना मान लिया इसने। जैसे अब आरती पढ़ते हैं, दीनन के जी दयाल भक्ति बरजीजियो, खाने जा गुलाम अपना कर लीजिए, अपना मान लो दाता मैंने, अपना ही जो मानेगा ऐसा नुकता होगा। जैसे अगर आपको जैसे संबंध ने किया, नेकी और सेव ने किया, नुकते ऊपर ही जगह रे कोटि कर बोल जाए तुम्हारे। नुकता यही नहीं है कि सिर काटने का होता है, नहीं, नुकता ये भी होता है। जैसे एक बुजुर्ग ने बताया था कि मैंने नाम लिए 2-4 महीने हुए थे, घरवाली को पता लग चुका था, रो गए, थोड़ी बहुत खवास होनी हो ही जाती थी। एक दिन मैं सत्संग में आने लग रहा था, रास्ते में फोन आया, वो 10-11 की बात है, कि इकलौता बेटा बीमार हो गया बहुत सख्त, कहा हो जल्दी आओ। मैंने कहा वैसे तुम्हारे पास है हॉस्पिटल बिल्कुल साथ है, वहां दिखा लो, डॉक्टर ने इलाज करना, पैसे शुरू है, मैं जा रहा हूँ सत्संग। बस लगी उल्टे सुलटी बात सुनाने, मैंने फोन काट दिया, मैं आ गया पास में, मैंने फोन ना बंद रखा। अगले दिन फोन खोला, उसी टाइम फोन आया कि लड़का ठीक हो गया, क्योंकि चमत्कार हो गया, डॉक्टर भी हैरान है ये हो कैसे बेहतर हो। तो राहत की सांस ली। फिर मैं जब वहां गया तो फिर मैं पूछा कि तुम्हारे गुरु जी कैसे हैं, क्या सफेद कपड़े पहनते हैं, लंबे से हैं, सिर पे सफेद बाल हैं? मैं उनके मुंह की तरफ देखूं, ये उस लड़के ने बताया अपनी माँ को, एक ऐसा आदमी आया था और मेरे को काल के दूतों से जो खींच के झटका देकर छुटा के जाया, वापिस मेरे को छोड़ दिया इसमें शरीर में। तो मेरी आंखों से पानी पड़ा, और वो भी नहीं बोली हम भी चल रहे राम जाए, सारे परिवार ने दीक्षा बोल। उसके बाद इन्होंने उस लड़के का 4 साल हो गए, बुखार नहीं चढ़ा। बच्चों इसको कहते हैं नुकते ऊपर ही जगह रे कोटि करो जब जा तुम्हारे, कहे कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूं विश्वास में। तो बच्चों अपने से मालिक को विश्वास करो। आप गंदे लोग मांगे हो, इतना समर्पण करना पड़ेगा, इतना विश्वास मालिक को करना पड़ेगा। आपने सृष्टि में सुना था ना कृष्ण में कि कबीर साहब ने धर्मदास जी को बताया, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम न्यारा। कि हे धर्मदास, इस संसार में कोई भी निर्वाण पद, मोक्ष प्राप्त करने वाली विधि पद्धति से
कोई भी परिचित नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है। अब धर्मदास पहले तो मानना नहीं करता, लेकिन आंखों देख आए भगवान को, फिर सारी हाँ भरे था। क्या बताते हैं, इसलिए मैंने ये सारा आपको ज्ञान सुनाना पड़ा, सारी कथा सुनानी पड़ी कि कोई भी परमात्मा के मोक्ष मार्ग से और भगवान से परिचित नहीं है, ना किसी के पास मूल ज्ञान है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। भरम गए जग वेद पुराण, आदि राम का वेद न जाना। के भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि वेदों में अधूरा ज्ञान है, वैध ज्ञान है। पुराणों में ऋषियों की का अपना अनुभव है, जो उनका अपने सत्र का, वो वेद से नहीं मिलता, वो व्यर्थ है। अब क्या बताते हैं, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। सब राम राम के हल्ला खुदा, लेकिन जो आदि राम है, सदा का भगवान है, सबसे पहले वाला, उसको कोई नहीं जानता। जो मैं कथा तुझे बताने जा रहा हूं, इसको बुद्धिमान तो तुरंत मान लेंगे। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। मूर्ख सुनेगा, उसको इसका कोई हिसाब नहीं आएगा। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। कुछ संक्षेप कहूं गौराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारों वंशन अंजन। परमेश्वर कबीर जी ने 600 साल पहले ये गीता वेद पुराण का ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में, सूक्ष्म वेद में धर्मदास जी को बताया, और उसने लिपिबद्ध किया। बच्चों आज अपने सामने है। अब वो ठीक का समय आ गया है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो सारे बच्चे, बेटा बेटी, ग्रंथ आपके पास, और ये संसार का इतिहास आपके सामने है। कैसा लोग है, दिन में चैन न रात में चैन, गर्मा विष्णु महिष तक परेशान है। आंख खोल लो बच्चों। फिर क्या बताते हैं, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योत रूपी निरंजन की उत्पत्ति की एक अंडे में, पीछे त्या दुर्गा की उत्पत्ति की। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत भर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहिब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम वहां आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। परमात्मा कहते हैं कि काल निरंजन के मन में दोष आया, उस माया के रूप को देखकर आसक्त हुआ, बंदे कर्म के लिए प्रेरित हुआ। वह भी तो उसी बात की थी, उसने अपनी इज्जत और सुरक्षा के लिए छोटा सूक्ष्म रूप बनाया, उसके खुले मुंह के माध्यम से पेट में चली गई। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी का बंध छुड़वाए। उसको उसके पेट से निकाला, उन दोनों को वहां से धक्के देती, भाग जा रहा। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीन नकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए डुबोई। के काल और या देवी, क्योंकि इसने सबसे पहले
या बकवाद करी, बेशर्म हुई, खड़ी होगी, हकमा जान में त्यार। फिर हमने सोची ये एक लाइन ले गया लूट सारी, हम भी खड़े हो गए। तो स्कूल में बालक किसी बच्चे से अध्यापक प्रश्न करता कि ये प्रश्न का क्या उत्तर है, किसी को याद है, हाथ खड़ा करो। फिर एक एक खड़ा करा कर, फिर देखो देखी सारे कर ले, तो न्यू होगी हमारे साथ। याद किसी का पावा नहीं, फिर सारे पिट्टे। तो ऐसे ये सारे ठाक है, हम भी अपने गंदे कर्म के कारण यहाँ फंसे, और इसने और भी ज्यादा पहले गलती, फर्स्ट गलती की। अब कहते हैं अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। इस गंदे मंदे काम से, गलत काम से भिगोए गए, गिर गए परमात्मा की नजरों से। धर्मराय को हिकमत की ना, न करे खासे भग कर लेना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग दो खावे। अब देखो 600 साल पहले क्या था कि ये काल इनका पिता ब्रह्मा विष्णु महेश का, दुर्गा इनकी मां है। लेकिन हमारे धर्म गुरुओं ने आज तक पता नहीं हमारे साथ लड़ाई करे, हमारा विरोध करे, तुम झूठ बोलो। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। वैश्या ओढ़ मूल मूल खासा, गल मोतियन के हार। पति भरता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लवार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार।